क्या आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है? वे कुर्सी तोड़ना नहीं चाहते हैं। क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? क्या उसे आपकी कार चाहिए? क्या आप फूल तोड़ना चाहते थे? अमन चाहता है कि उसका छोटा भाई पढ़े। क्या वह चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं? अगर आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं आती है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है वांट, वांट टू और वांटेड टू। चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि वांट का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर ओनली वांट का मतलब देखें तो चाहिए भी होता है और चाहता हूं, और वांट टू मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है या चाहती है, चाहते हैं। और वांटेड टू हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि कहां कहां इसका यूज होता है। देखिए, पहला जो यूज है, अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखें वांट और वांट्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसका मीनिंग होता है चाहिए। अब चाहिए का मतलब यहाँ पे सजेशन के लिए नहीं है। सजेशन देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए का मतलब यह है कि जब हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब कोई नाउन या मतलब कोई चीज चाहिए हमें, जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे एक पेन चाहिए, उसे कार चाहिए, उसे पैसे चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, या उसे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तब हम वांट का यूज करते हैं। जैसे कि मुझे एक पेन चाहिए तो आई वांट अ पेन। उसे एक गिलास पानी चाहिए तो ही वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। ही सी इट नेम जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो हम वांट में या कोई भी वर्ब हो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, और आई यू विद सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हम उसे ही यूज करते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे डू डज, उसका नॉट, उसका वांट लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट। मुझे मोबाइल नहीं चाहिए तो आई डू नॉट वांट अ मोबाइल। आई यू विद सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ही शी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। उसे कार नहीं चाहिए तो ही डज नॉट वांट अ कार। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वांट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट। क्या आपको मेरी मदद चाहिए तो डू यू वांट माई हेल्प। क्या उसे आपकी कार चाहिए तो डज ही वांट योर कार। देखिए, अब देखेंगे हम वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है या चाहती हूं या चाहते हैं या चाहती है। इस तरीके से जब मीनिंग निकलता है, मींस कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है। तो जिस काम की हम बात कर रहे हैं तो टू के बाद क्या लगाएंगे? जो एक्शन हो रहा है, मतलब जो वर्ब यूज होगी, तो टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं तो आई वांट टू बाय अ पेन। अब देखिए, मुझे एक पेन चाहिए तो सिंपल बोल रहे हैं आई वांट अ पेन, लेकिन मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं तो खरीदने के लिए हमने टू के बाद क्या लगाई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, बाय। ठीक है, जैसे आई वांट टू बाय अ पेन। वह सोना चाहता है तो ही वांट्स टू स्लीप। मैं अखबार पढ़ना चाहता हूं तो आई वांट टू रीड न्यूज़पेपर। आप पैसे कमाना चाहते हैं तो यू वांट टू अर्न मनी। वे कुर्सी तोड़ना चाहते हैं तो दे वांट टू ब्रेक द चेयर। अब नेगेटिव सेंटेंस में वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, डू या डज वाला, उसके बाद नॉट, उसके बाद मतलब वांट आएगा, वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं अखबार पढ़ना नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट टू रीड न्यूज़पेपर। वह सोना नहीं चाहता है तो ही डज नॉट वांट टू स्लीप। आप पैसे कमाना नहीं चाहते हैं तो यू डू नॉट वांट टू अर्न मनी। वे कुर्सी तोड़ना नहीं चाहते हैं तो दे डू नॉट वांट टू ब्रेक चेयर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही डू डज को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे? हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या तुम अखबार पढ़ना चाहते हो तो डू यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर। क्या वह सोना चाहता है तो डज ही वांट टू स्लीप। क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो तो डू यू वांट टू अर्न मनी। क्या वे कुर्सी तोड़ना चाहते हैं तो डू दे वांट टू ब्रेक चेयर। अब देखिए, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में वांट टू यूज होता है और पास्ट टेंस में वांटेड टू सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद टू के बाद फिर से क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी हमेशा क्या आती? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। इसका मीनिंग हो जाएगा कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता था या चाहती थी या चाहते थे। जैसे कि आप कश्मीर घूमना चाहते थे तो यू वांटेड टू विजिट कश्मीर। वह तुम्हें पीटना चाहता था तो ही वांटेड टू बीट यू। हम आराम करना चाहते थे तो वी वांटेड टू टेक रेस्ट। पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे डिड नॉट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डिड नॉट जब भी लग जाता है, मतलब डिड जब भी आ जाए, ये डू की क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो उसके बाद हमेशा क्या आती? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि मैं फूल तोड़ना नहीं चाहता था तो आई डिड नॉट वांट टू प्लक फ्लावर। आप बोलना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू स्पीक। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आप फूल तोड़ना चाहते थे तो डिड यू वांट टू प्लक फ्लावर।
क्या वह डांस करना चाहती थी, तो डिड सी वांट टू डांस। अब हमारा नेक्स्ट यूज है वो है वांट टू। जब हम ये बोलें कि कोई व्यक्ति किसी से कोई काम करवाना चाहता है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश बोलें, जैसे कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं बैंक में जॉब करूं, तो या फिर कोई भी व्यक्ति किसी से कोई काम करवाना चाहता है तब वांट का यूज होगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वांट, उसके बाद क्या आएगा, एक और सब्जेक्ट आएगा, कौन सा, जिससे हम कोई काम करवाना चाहते हैं, उसके बाद टू, उसके बाद फिर से क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर ये स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे सब्जेक्ट आएगा, वांट या वांट्स आएगा, फिर से सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं अभी समझते हैं। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं हम, वो ये हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या नेम, ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं। अब जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आए, मतलब ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, उसके बाद यहां पर एक और सब्जेक्ट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का क्या हो जाता है, मी, यू का यू ही रहता है, वी का क्या होता है, अस, और दे का क्या हो जाता है, देम, और ही का हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर, और इट का इट ही रहता है, और नेम का नेम रहता है। इस तरीके से हमने ये देखा कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहां पर, जैसे कि मैं आपसे चाहता हूं तो आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं आपसे चाह रहा हूं तो यू का क्या रहता है, यू ही रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में ये चेंज नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि मेरी माँ चाहती है कि मैं 90% लाऊं, तो माई मदर वॉन्ट्स मी टू स्कोर 90%, तो माई मदर सब्जेक्ट हो गया, फिर वॉन्ट्स आ गया, फिर मुझसे चाहती हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या लिखा हमने, मी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आ गया, ये ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखते हैं, अमन चाहता है कि उसका छोटा भाई पढ़े, तो अमन वॉन्ट्स हिज यंगर ब्रदर टू स्टडी, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, तो आई वॉन्ट यू टू गो देयर। अनस चाहता है कि सब अच्छा काम करें, तो अनस वांट्स एवरीवन टू डू गुड वर्क, मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई पैसे कमाए, तो आई वांट माय ब्रदर टू अर्न मनी। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में वही सब्जेक्ट के बाद डू, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांट, उसके बाद सब्जेक्ट डबल से आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं, तो आई डू नॉट वांट यू टू गो देयर, वह नहीं चाहता है कि मैं टीवी देखूं, तो ही डज नॉट वांट मी टू वॉच टीवी। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को क्या करेंगे, पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर से सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, तो डू यू वांट मी टू गो देयर, क्या वह चाहता था कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो डज ही वांट मी टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए अभी हमने देखा वांट टू का यूज प्रेजेंट में, अब देखेंगे हम पास्ट टेंस में यही वांटेड टू बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी से कोई काम कोई व्यक्ति करवाना चाहता था, जैसे कि मैं चाहता था कि वह मुझसे मिले, या मैं चाहता था कि वह मुझे कॉल करे, इस तरीके से, तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा वही वांटेड टू, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है, सेम है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मेरे पापा चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, तो माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ बिजनेसमैन। गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश विकसित हो, तो गांधी जी वांटेड आवर कंट्री टू डेवलप। अब नेगेटिव सेंटेंस में वही डू डज की जगह पे इसमें क्या लगेगा, डिड नॉट। अब डिड नॉट लग गया तो उसके बाद वांटेड नहीं आएगा, वांट आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो माय फादर डिड नॉट वांट मी टू बिकम अ डॉक्टर। हम चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, तो वी वांटेड इंडिया टू विन वर्ल्ड कप। नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे डिड पहले आ जाएगा, यहाँ पे डिड का मतलब है क्या, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वांट, उसके बाद मतलब सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस में टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वह चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, तो डिड ही वांट मी टू हेल्प हिम। क्या आप चाहते थे कि मैं इंग्लिश बोलूं, तो डिड यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश। आई होप कि आपको वांट, वांटेड और वांट टू का यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।